से भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3,550 किलोमीटर का एक खतरनाक जोन बना दिया। संगीत, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। जैसे ही भारत के महाकाल की दस्तक सुनी गई, अमेरिका ने तुरंत अपना जासूसी जहाज भेज दिया। संगीत, गजामास, वाम गीत और चीन का युवान वांग 5 स्पाई शिप फिर से हिंद महासागर में घुस आया। आखिर क्या है वह महाकाल जिसने महाशक्तियों को भी बेचैन कर दिया? भारत ने 15 से 17 अक्टूबर के बीच एक नोट आम जारी किया और इसके बाद जो होने वाला है वह दुनिया के रक्षा समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कोई साधारण मिसाइल टेस्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की उस विनाशकारी ताकत का प्रदर्शन है जिससे दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ने वाली है। यही वही महाकाल है जिसने अमेरिका को भी हिंद महासागर में आने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आखिर क्या है यह महाकाल? इस महाकाल के परीक्षण के बारे में जानने से पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन कोई साधारण नोटिस नहीं होता। जब भी कोई देश इतने बड़े एरिया के लिए नोट जारी करता है तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप से 10,480 किलोमीटर तक का खतरनाक जोन घोषित किया था। लेकिन असली दंगल तब शुरू हुआ जब इस रेंज को बढ़ाकर पहले 2,520 किलोमीटर और फिर 3,550 किलोमीटर कर दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, 3,550 किलोमीटर का मतलब क्या है? यह रेंज पूरे हिंद महासागर को कवर करती है। यह दूरी भारत से लेकर अफ्रीका के तट तक और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरे समुद्रों तक फैली हुई है। इस रेंज में केवल एक ही मिसाइल आती है, वह जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह नोटा अग्नि 5 आईसीबीएम के लिए जारी किया गया है। अगस्त 2025 में भारत ने अग्नि का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, यह परीक्षण कोई साधारण टेस्ट नहीं था। यह भारत की उस क्षमता का प्रदर्शन था जो किसी भी दुश्मन को उसके घर में घुसकर खत्म कर सकती है। अग्निपंच एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो MIRV तकनीक से लैस है। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला। कल्पना कीजिए, एक मिसाइल आकाश में उड़ी और दुश्मन के 10 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ तबाही बर्बादी। यही है अग्नि 5 की असली ताकत। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करती है और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के ठिकाने पर गिरती है। इसकी गति 24 मैक से भी ज्यादा है, यानी ध्वनि की गति से 24 गुना तेज। दुश्मन को बचने का 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। यह मिसाइल रोड मोबाइल है, यानी इसे किसी भी ट्रक पर लादकर देश के किसी भी कोने से लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही भारत ने यह नोट आर्म जारी किया, अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। अमेरिका ने अपने उन्नत जासूसी विमान हिंद महासागर के ऊपर भेज दी ताकि भारत की इस मिसाइल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा घबराया चीन का कुख्यात जासूसी जहाज युवान वांग 5, जो पिछले कुछ महीनों से गायब था, अचानक से फिर हिंद महासागर में प्रकट हो गया। युवान वांग 5 कोई साधारण जहाज नहीं है दोस्तों। यह चीन का सबसे एडवांस्ड ट्रैकिंग शिप है जो सैटेलाइट लॉन्च और इस मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इस जहाज में इतनी शक्तिशाली तकनीक लगी है कि यह हजारों किलोमीटर दूर से भी मिसाइलों की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। चीन ने इस जहाज को खास तौर पर इसलिए भेजा ताकि वह भारतीय मिसाइल तकनीक का डाटा इकट्ठा कर सके। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात साफ है, चीन घबरा गया है, क्योंकि अग्नि 5 की 5,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत अब बीजिंग और शंघाई जैसे चीनी शहरों को आसानी से निशाना बना सकता है।
पाकिस्तान तो वैसे भी भारत की छोटी रेंज वाली मिसाइलों के दायरे में है, लेकिन अग्नि ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। भारत की मिसाइल प्रणाली अब दुनिया की सबसे घातक हथियार प्रणालियों में शुमार हो चुकी है। अग्नि सीरीज की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन आज यह भारत की रक्षा की रीढ़ बन चुकी है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक का सफर भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है। अग्नि 1 की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है जो पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों को कवर करती है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 3000 से 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है और अब अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मनों का सफाया कर सकती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। TR-2 अब अग्नि 6 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर होगी। इसका मतलब है कि भारत पूरे यूरोप और अमेरिका के एक बड़े हिस्से को भी अपनी मिसाइलों की जद में ला सकेगा। हालांकि भारत ने हमेशा यह साफ किया है कि हमारी मिसाइलें किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को डराने और युद्ध रोकने के लिए हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से यह विनाशकारी मिसाइल लॉन्च होने वाली है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ओसा के तट पर स्थित भारत की सबसे गोपनीय मिसाइल टेस्टिंग साइट है। इस द्वीप का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर AP डॉडजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, यह नोट आर्म सिर्फ एक नोटिस नहीं है, यह दुश्मनों के लिए भारत का खुला संदेश है। संदेश यह है कि अब भारत वह देश नहीं रहा जो सीमा पर घुसपैठ या आतंकी हमलों को चुपचाप सहता रहे। अब भारत के पास वह ताकत है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा सकती है। पाकिस्तान ने अगर कभी भारत पर हमले की सोची तो उसे याद रखना होगा कि अग्नि मिसाइलें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को मिनटों में खाक में मिला सकती हैं। चीन अगर LIC पर कोई शरारत करने की सोच रहा है तो उसे भी समझ लेना चाहिए कि भारत की मिसाइलें अब तिब्बत से लेकर बीजिंग तक हर जगह पहुंच सकती हैं। भारत की यह ताकत सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। MIRV तकनीक के साथ एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कैस्टर लॉन्च सिस्टम के कारण इन मिसाइलों को तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। रोड मोबाइल होने के कारण दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि भारत ने कहां से मिसाइल दागी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक नारा समझा, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम अपने रक्षा हथियार खुद बना सकते हैं। अग्निपान, ब्रह्मोस, तेजस, अर्जुन टैंक, स्वदेशी विमान वाहक पोत, IES, विक्रांत, यह सब आत्मनिर्भर भारत की ताकत के प्रतीक हैं। पहले भारत को हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। रूस, अमेरिका, फ्रांस से महंगे दामों पर मिसाइलें और लड़ाकू विमान खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब भारत खुद दुनिया के सबसे घातक हथियार बना रहा है और इन हथियारों की मांग अब दूसरे देश कर रहे हैं। फ्रांस और आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है। फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। यह भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और DRDO के अथक प्रयासों का नतीजा है। डॉक्टर ABP डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था कि भारत मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बने, वह सपना अब साकार हो रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 का यह नोट आर्म सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, यह भारत के उज्जवल भविष्य की घोषणा है। जब दुनिया की महाशक्तियां भारत की हर हरकत पर नजर रख रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब भारत भी उसी